हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सीडीपी और एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के हमने 2 सेशन कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा सेशन है और पर्सनालिटी में आज हम वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे बोर्ड पर। आज हम क्रेसमर का क्लासिफिकेशन, सेल्डन का और स्प्रेंगर के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर दिया और इन्होंने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया, कब किया, किन पुस्तकों के माध्यम से किया और इन्होंने व्यक्तित्व की क्या कुछ विशेषताएं बताई, पर्सनालिटी की टाइप में कुछ खास चीजें क्या क्या बताई, सब चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपको क्वालिटी कंटेंट की वीडियोज हैं वो सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। और आज के सेशन को अब हम कंटिन्यू करते हैं ना देरी करते हुए। तो स्लाइड में भी हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि हम कम टाइम में अधिक चीजों को सीख पाए। तो पहली पॉइंट तो ये कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर दिया था और कितने प्रकार बताए थे। तो प्रकार तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकारों में इसको विभाजित किया। लेकिन इन्होंने किस आधार पर किया, तो क्रेसमर ने और सेल्डन ने दोनों ने ही किस पे, शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो पहले इन दोनों की बात हम कर लेते हैं। क्रेसमर, आप इसको यूं याद रख सकते हैं, क्रेसमर। अब क्रेस की अगर बात की जाए, थोड़ा इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि आपके मतलब कोई ना कोई क्रेस रहे होंगे या रही होंगी। तो क्रेस, क्रेस मतलब क्या हो गया, बनावटी तो है, बनावट के आधार पर ही तो कोई क्रेस होता है कि कोई गुड लुकिंग है ना, बहुत अधिक अच्छा स्मार्ट है, कोई बहुत अधिक ब्यूटीफुल है, इस तरीके से ही तो हमारे कोई क्रेस होते हैं। तो इसको आप याद रख पाएंगे कि ये शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने बताया। सेल्डन का आप कैसे याद रखेंगे, सेल, सेल आप देखिए, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, बैटरी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको देखकर आप उसकी बनावट को देखकर बता सकते हैं। आपको हाथ में दे दिया जाए और आपकी आंखें भी बंद है तो आप बता देंगे कि ये क्या है, सेल। सेल से आप याद रखेंगे। सेल्डन का वर्गीकरण भी किसके आधार पर है, शारीरिक बनावट या फिजिक के आधार पर है। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं और स्लाइड माध्यम से आप देखिए। क्रेसमर का पहला क्लासिफिकेशन है। क्रेसमर ने अब व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो 1925 में दिया और इन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया। पुस्तक कौन सी थी, फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं शारीरिक संरचना या बनावट। शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। अब कौन से प्रकार हैं, तो आप देखिए, पहला प्रकार है इसका व्यक्तित्व का, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्थूलकाय, साइक्लोइड, पिकनिक या नाट्य व्यक्ति। तो देखिए याद कैसे रखेंगे इनका पहला प्रकार, स्थूलकाय से आपको ध्यान रहेगा, स्थूल का मतलब ही क्या होता है, विशालकाय। तो विशालकाय कौन होते हैं, जो मोटे तगड़े लोग होते हैं उनको हम कह सकते हैं विशालकाय। साइक्लोइड, साइक्लोइड से आप एक साइकोलॉजी वर्ड आप याद रख सकते हैं, साइकोलॉजी की बुक है, आप ऐसा याद रखिए कि साइकोलॉजी की बहुत ही हेल्दी मोटी बुक होती है, या साइकोलॉजी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है अपने आप में। ठीक है, तो इसके जो पिकनिक भी आप याद रख सकते हैं। पिकनिक के शौकीन लोगों की अगर बात की जाए तो पिकनिक के शौकीन वो लोग बहुत अधिक होते हैं जिनको खाने पीने का शौकीन होते हैं, जो खाने पीने के बहुत अधिक पसंद करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो उनका शरीर भी क्या है, काफी हास्ट-पुष्ट, मोटा तोंद वाला दिखाई देता है। तो ये कैसे होते हैं, इनका कद छोटा होता है, नाट्य व्यक्ति इनको कह सकते हैं। गोलाकार होते हैं इनका शरीर का आकार, गर्दन छोटी होती है और मोटी होती है। जाहिर सी बात है, वेट अधिक होगा तो गर्दन अपने आप ही मोटी हो जाएगी। खाने पीने के शौकीन होते हैं, इनमें उत्साह, विषाद, मैनिक डिप्रेशन के विकार के जो लक्षण है वो विकसित होने की संभावना बताई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेसमर के कौन से व्यक्तित्व के प्रकार में मैनिक डिप्रेशन, विषाद होने की, या कह सकते हैं उत्साह विषाद की जो विकार है वो होने की संभावना हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये स्थूलकाय या साइक्लोइड या पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व के जो प्रकार है किसका, क्रेसमर का, इसमें क्या हो सकता है, मैनिक डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट है सुडोलकाय। सुडोलकाय का मतलब क्या हो गया, एथलेटिक।
एथलेटिक्स से ही आप याद रख सकते हैं इसको। सुडोलकाय, सुडोलकाय का मतलब जिसकी काया सुडोल है, सुदृढ़ है, मजबूत है, शारीरिक बनावट क्या है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। एथलेटिक, एथलेटिक आपको पता है स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, एथलेटिक्स गेम होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग गेम होते हैं, रनिंग वगैरह, धावक हो गए, ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह हो गए। तो एथलेटिक शरीर की अगर बात की जाए, एथलेटिक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन का जो शरीर होता है वो भी बैलेंस्ड होता है। उनकी शारीरिक कद जो है वो ना तो बहुत अधिक लंबा होता है, ना ही बहुत अधिक छोटा होता है। खिलाड़ी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं, समायोजित होते हैं, और साथ ही सोशल और सामाजिक भी होते हैं। कौन सी टाइप की बात कर रहे हैं हम? दूसरी टाइप है इसकी क्रेसमर की, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? सुडोलकाय। सुडोलकाय के अलावा इसको आप क्या कह सकते हैं? पिकनिक और एथलेटिक टाइप भी इसको आप कह सकते हैं। पिकनिक नहीं, सॉरी, एथलेटिक टाइप, या इसको आप क्या कह सकते हैं? सुडोल या सुदृढ़ शरीर वाले कह सकते हैं, बैलेंस्ड आप इसको कह सकते हैं। पिकनिक टाइप किसको कहेंगे? जो पहले मैंने आपको बताई थी, जिसको आप क्या कह सकते हैं? स्थूलकाय कह सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोइड जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी टाइप आप देख पा रहे होंगे, क्षीणकाय। क्षीणकाय को हम क्या पढ़ेंगे? क्रैसकाय भी हम इसको कह सकते हैं, शिजोइड इसको हम कह सकते हैं, इसको एस्थेनिक कह सकते हैं, और लेप्टोसम भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। क्षीणकाय नाम से ही पता चल रहा है, क्षीण का मतलब बहुत ही कमजोर। क्रसकाय, क्रस का मतलब कि उसकी काया जो है उसका पूरा का पूरा कस ही निकाल दिया गया हो, है ना। आपको दिख भी पा रहा होगा कि ऊपर वाली जो इमेज है, ये व्यक्ति है, इसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही कमजोर, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं ये। इनका स्वभाव भी क्या होता है? बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। दिवास्वप्न, इसका मतलब डे ड्रीमिंग की इनमें प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। और इनमें किस प्रकार का विकार होने की पॉसिबिलिटी होती है? मनोविदालिता, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया नामक जो विकार है, इसके होने की संभावना होती है। तो आपको ये तीसरी प्रकार भी ध्यान रखनी है। और इन तीनों प्रकारों का एक मिला जुला रूप और बताया है क्रेसमर ने। तो तीनों प्रकारों का जो मिला जुला रूप है उसको कहते हैं मिश्रित विशालकाय। मिश्रित विशालकाय, जिसको डिस्प्लास्टिक। तो आपको यहां पर ये इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्ड ही इसका हिंदी में लिखकर आ जाता है। हिंदी वर्ड यहां पर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्लास्टिक टाइप क्या होती है? जो तीन उपरोक्त प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बताया स्थूलकाय, दूसरा मैंने आपको बताया सुडोलकाय, तीसरा मैंने आपको बताया लंबकाय या लंबाकार। तो इन तीनों प्रकारों का जो मिला जुला स्वरूप होता है उसको क्रेसमर ने क्या कहा? डिस्प्लास्टिक टाइप, डिस्प्लास्टिक या मिश्रित काय, मिश्रित काय भी इसको कह सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों प्रकारों का क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। अब आप ध्यान से देखिए, क्रेसमर में वर्ड कितने हैं? तो आप क्रेसमर में अगर मेन कंप्लीट वर्ड देखें तो 4 है, और इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार भी कितने बताए हैं? 4। और किस आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर। आई होप आपको क्रेसमर के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है, इसके 3 प्रकार कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सेल्डन के अनुसार जो वर्गीकरण है, सेल्डन ने 1940 में 1940 में शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर, फिजिकल स्ट्रक्चर और नेचर के आधार पर, या स्वभाव के आधार पर, शारीरिक संरचना और स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। अब तीनों प्रकार जो है वो भी किससे मिलते जुलते हैं? क्रेसमर ने बताए थे ना, उन्हीं से मिलते जुलते 3 प्रकार हैं। इन्होंने क्या नहीं बताया? डिस्प्लास्टिक नहीं बताया। बाकी इनके नेम भी थोड़े से अलग हैं। आप देखिए, गोलाकार, गोलाकार को अगर बात करें, क्रेसमर ने क्या कहा? तो स्थूलकाय कहा था इन्होंने, ठीक है। और इसको साइक्लोइड भी कहा था, पिकनिक टाइप भी कहा था। लेकिन इसमें सेल्डन क्या कहते हैं? इनको गोलाकार, लेकिन इसका इंग्लिश जो नेम है इन्होंने क्या रखा? एंडोमॉर्फिक। तो इसको आप यूं याद रख सकते हैं, गोलाकार तो आपको ध्यान रहेगा ही कि जिसका साइज क्या है शरीर का? गोल आकार में है। इसका मतलब मोटे तगड़े तो है ही, तोंद वाले तो है ही। और इसको आप एंडोमॉर्फिक से याद रख सकते हैं। अंडे की जो शेप होती है, अंडे तो आपने देखे ही होंगे, तो अंडा भी क्या होता है? इसी प्रकार के आकार का होता है। और इसके अलावा इनको विसेरोटोनिया, विसेरोटोनिया से आप कैसे याद रखेंगे? जैसे जो बहुत मोटे लोग होते हैं ना, वो आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो वो कहीं पर विसरे पड़े रहते हैं। मतलब
एक प्रकार से कहीं पर भी बैठ जाएंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे ठाका लगाकर, और मतलब कुर्सी पर भी चारों तरफ हाथ और पैर आगे फैलाकर, मतलब विसर कर। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, विसेरोटोनिया किसका ही एक नाम है, गोलाकार या एंडोमॉर्फिक का। ये व्यक्ति कैसे होते हैं, मोटे, गोल मटोल, मांसल शरीर वाले होते हैं, आराम पसंद होते हैं, क्योंकि आलसी तो होते ही है, बताया मैंने आपको। कम सक्रिय होते हैं, मतलब पानी का गिलास भी अगर इनको चाहिए तो किसी को बोलेंगे कि पानी का गिलास देना भाई एक, ठीक है। और ये भोजन को पसंद करने वाले होते हैं, भोजन को पसंद करते हैं तभी तो ये शरीर का आकार बढ़ा लेते हैं। शिष्टाचार प्रेमी होते हैं, इनको लोगों को आवभगत करना, वेलकम करना भी बहुत पसंद होता है। धैर्यवान होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, मिलनसार होते हैं लोगों से, सामाजिक होते हैं और सहिष्णु होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें नीचे कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं। तो 7 1 1, इसमें इस पॉइंट का मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, उन तीनों प्रकारों में से जो पहला प्रकार मैंने आपको बताया है गोलाकार, गोलाकार के गुणों की इसमें अधिकता है। तो 7 गुण इसमें कौन से पाए जाएंगे, पहली पर्सनालिटी में गुणा, मतलब ये जो गोलाकार है एंडोमॉर्फिक के पाए जाएंगे, और बाकी के जो 2 गुण है वो नेक्स्ट 2 टाइप के पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये गुणों के आधार पर 7A11 आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसकी टाइप आप देखिए, आयताकार। आयताकार को इन्होंने क्या नाम दिया है, मेसोमॉर्फिक, या इसको आप सोमेटोटोनिया भी कह सकते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू क्रेसमर कौन सी टाइप थी, तो क्रेसमर के अकॉर्डिंग ये सुडोलकाय था, ठीक है, एथलेटिक पर्सनालिटी थी। लेकिन ये इनके अकॉर्डिंग क्या है, मेसोमॉर्फिक। अब इसमें सोमेटोटोनिया टाइप की जो पर्सनालिटी है, ये लोग कैसे होते हैं, गठीले शरीर वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जावान, व्यायाम प्रेमी होते हैं। जाहिर सी बात है कि शरीर इनका गठीला होता है, गठीला इसी वजह से तो होता है क्योंकि इन्होंने व्यायाम, एक्सरसाइज, कसरत की हुई होती है। चुनौती पसंद होते हैं, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं, और दृढ़ संवेगात्मकता होती है इनमें, मतलब अपने डिसीजन के प्रति भी क्या होते हैं, ये दृढ़ रहने वाले लोग होते हैं। समर्पित होते हैं, किसी भी चीज के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, परिपक्व होते हैं, इनमें मैच्योरिटी का लेवल पाया जाता है। और गुणों की अगर बात की जाए तो अब इसमें आप ध्यान से याद रखना, इसमें एक गुण तो पाया जाएगा पहली वाली पर्सनालिटी अर्थात गोलाकार वाला, 7 गुण इसमें पाए जाएंगे आयताकार मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी के, और एक गुण इसमें पाया जाएगा जो तीसरी प्रकार की जो प्रवृत्ति है जिसको लंबाकार आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट आपकी जो टाइप है थर्ड, लंबाकार, जिसको क्या कहा गया है, दूसरा नाम इसको आप याद रख सकते हैं एक्टोमॉर्फिक, जिसको सेरिब्रोटोनिया भी आप कह सकते हैं। लंबाकार, लंबाकार मतलब आकार जिसका लंबा होगा, तो जाहिर सी बात है दुबले पतले तो होंगे ही। एक्टोमॉर्फिक, इसकी बनावट के आधार पे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जैसे ए को आप ध्यान से देखिए, ए की जो शेप है वो देख पा रहे होंगे कि बीच में से थोड़ा मोटा है ना, पैर बिल्कुल कमजोर है, ऊपर से भी शरीर क्या है, कमजोर है, कबूतर नुमा चेस्ट होती है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, थोड़े दुबले पतले आकार के होते हैं। एक्टोमॉर्फिक इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सेरिब्रोटोनिया, इसका मतलब ये दुबले पतले, कमजोर शरीर वाले, एकांत प्रिय, कम सामाजिक होते हैं, गोपनीयता पसंद होती है, मतलब चीजों को सीक्रेट रखना इनको पसंद होता है, और संवेदनशील होते हैं, ये अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं, परेशान होने वाले होते हैं, शर्मीले होते हैं, संकोची होते हैं स्वभाव में, ठीक है। और इनमें गुण किस प्रकार के पाए जाते हैं, एक गुण गोलाकार वाला होता है इनमें, एक गुण इनमें होता है आयताकार वाला, और 7 गुण होते हैं इनमें लंबाकार वाले। आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी कि जो सेल्डन ने है व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो शारीरिक बनावट के आधार पर 3 प्रकार है, वो कौन से बताए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो लास्ट क्लासिफिकेशन है स्प्रेंगर का, वो हम पढ़ते हैं। और स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था देखते हैं। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन के आधार पर, या टाइप्स ऑफ मैन के अंतर्गत समाज शास्त्रीय आधार पर, जो सोशल पैटर्न है उसके आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 6 भागों में विभक्त किया। तो देखते हैं पहले 2 प्रकार कौन से हैं स्प्रेंगर के अनुसार। पहली जो प्रकार इन्होंने बताई, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति,
सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले में इनके अकॉर्डिंग कौन लोग थे? ऐसे व्यक्ति जीवन भर नियम सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद की बात करें, हम महात्मा गांधी की बात करें, तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति आपको आसपास या कहीं पर भी कोई दिखाई देते हैं तो उनको स्प्रेंगर के अनुसार किस प्रकार की पर्सनालिटी में काउंट किया जाता है? सैद्धांतिक प्रवृत्ति में काउंट किया जाता है। दूसरी टाइप इन्होंने कौन सी बताई? सामाजिक प्रवृत्ति वाले। और नाम से ही आपको पता चलता है कि इनकी जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वो समाज कार्यों में अधिक होती है। सामूहिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तीसरी और चौथी पर्सनालिटी इनकी देखते हैं तो तीसरी पर्सनालिटी स्प्रेंगर ने बताई राजनीतिक प्रवृत्ति वाले लोग। इस प्रकार के व्यक्तियों की राजनीति के क्षेत्र में विशेष रुचि होती है। इनमें आप किसी भी राजनेता, विधायक की बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें आप बात कर सकते हैं उन लोगों की जो राजनीतिक गलियारों में, समाज में किसी भी समूह में बैठकर राजनीति की चर्चा करते हैं। आप लोगों ने ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को बहुत बार देखा होगा कि राजनीति के मुद्दों को वो बार बार लोगों के सामने डिस्कस करते रहते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर उनको राजनीतिक प्रवृत्ति वाले कहा है। किसने? स्प्रेंगर महोदय ने। और इनकी फोर्थ टाइप है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वालों में किसको रखा इन्होंने? इस प्रकार के व्यक्ति कला के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। तो अब आप देखिए, कला के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कला का जो प्रदर्शन करते हैं अभिनेता, अभिनेत्री हैं, तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति होती है। ये पार्लर पर जाकर प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर डाइट वगैरह का भी पालन करते हैं और अपने सौंदर्य को इस प्रकार का बनाए रखते हैं, संजोए रखते हैं ताकि लोग इनको पसंद करें और इनकी कला के साथ साथ इनकी सुंदरता को भी, इनकी सुंदरता को भी पसंद करें। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, ये कला के क्षेत्र में काफी अच्छे होते हैं। ये एक प्रकार के अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इनके लास्ट दो टाइप हम देख लेते हैं। तो पांचवी जो प्रकार बताई है स्प्रेंगर ने, वो आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के बारे में बताया है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छे होते हैं। दुकानदार हो गए, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, है ना, कोई बिजनेसमैन हो गया। इस प्रकार के सभी जो लोग होते हैं वो आर्थिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये बैलेंस क्रिएट करने वाले होते हैं, लोगों को भी रोजगार देते हैं और खुद के लिए भी काफी अच्छा पैसा बना लेते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइप है स्प्रेंगर के अनुसार धार्मिक प्रवृत्ति वाले। ऐसे व्यक्ति धर्म और संस्कृति को विशेष महत्व देते हैं। किसी धर्म समुदाय के प्रचारक और प्रसारक हो सकते हैं ऐसे लोग, जैसे हिंदू धर्म के प्रसारक हो गए, मुस्लिम धर्म के, जैन धर्म के, बौद्धिज्म। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको हम किस प्रवृत्ति में काउंट करेंगे? धार्मिक प्रवृत्ति में। तो ये आज हमने व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण पढ़े हैं। क्रेसमर का वर्गीकरण, क्रेसमर के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बताया था वर्गीकरण? शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर। सेल्डन ने भी शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर। क्रेसमर ने कितने प्रकार बताए? लेटर 4 है तो 4 प्रकार बताए। पूरे वर्ड देख लो इसमें। सेल्डन में पूरे लेटर कितने हैं? 3। तो इन्होंने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। स्प्रेंगर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्होंने कितने प्रकार बताए व्यक्तित्व के? 6 प्रकार बताए। इन्होंने दोनों ने तो किस आधार पर बताया व्यक्तित्व का वर्गीकरण? शारीरिक संरचना और बनावट के आधार पर बताया। लेकिन स्प्रेंगर ने किस आधार पर बताया? समाज शास्त्रीय आधार पर। किस आधार पर बताया इन्होंने? समाज शास्त्रीय आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? समाज शास्त्रीय आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 6 प्रकारों में बांटा था। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जूम वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।